नमस्कार मित्रों, दिव्य प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर लोगों के मन में रहता है। बाथरूम या शौच जाने के बाद पूजा पाठ कैसे करें और सर्दियों के समय कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यह विषय पूरी तरह धर्मशास्त्र और स्वच्छता से जुड़ा है, इसलिए इसे जानना आवश्यक है। एक, शौच या बाथरूम के बाद पूजा क्यों नहीं की जाती। शास्त्रों में कहा गया है, शरीर की शुद्धता, मन की शुद्धता और स्थान की शुद्धता तीनों से ही पूजा सार्थक होती है। शौच या स्नानगृह से आने के बाद शरीर अशुद्ध माना जाता है क्योंकि ऊर्जा स्तर बदल जाता है। शरीर पर अदृश्य जीवाणु होते हैं। वातावरण की स्थूल व सूक्ष्म अशुद्धियां शरीर से जुड़ जाती हैं। इसीलिए सीधे पूजा स्थान में प्रवेश वर्जित बताया गया है। 2. शौच से आने के बाद क्या करना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार निम्न नियम अपनाने चाहिए। 1. पहले अपने हाथ, पैर और मुख को अच्छी तरह धोए। इसे आचमन की प्रारंभिक शुद्धि कहा गया है। 2. पूरी तरह स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन हर परिस्थिति में अनिवार्य नहीं। 3. यदि समय की कमी हो या सर्द मौसम हो तो गुनगुने पानी से हाथ, पैर, चेहरा और गर्दन तक धोना आवश्यक है। 4. इसके बाद 3 बार आचमन करें, यानी शुद्ध जल को हथेली में लेकर थोड़ी मात्रा में पीकर केशवाय नमः आदि नामों का स्मरण करें। 5. शरीर पूरी तरह सूख जाए तभी पूजा स्थान में प्रवेश करें। 3. सर्दियों के समय कौन सी गलती भूलकर भी न करें। सर्दियों में कई लोग ठंड के डर से मुंह हाथ धोने तक से बच जाते हैं और सीधे पूजा करने बैठ जाते हैं। यह अत्यंत गलत है, क्योंकि शरीर की बाहरी अशुद्धि बनी रहती है। प्रणव शक्ति, ओमकार की ऊर्जा ठीक से ग्रहित नहीं होती। पूजा का फल आधा रह जाता है। इसलिए ठंड कितनी भी हो, कम से कम गुनगुने पानी से हाथ, पैर, मुख और गर्दन जरूर धोए। यही न्यूनतम शुद्धि है जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। 4. क्या स्नान जरूरी है। धर्मशास्त्रों का स्पष्ट मत है, स्नान श्रेष्ठ है, लेकिन परिस्थितिवश यदि स्नान न हो सके तो देहशुद्धि प्लस आचमन प्लस वस्त्रों की स्वच्छता तीनों मिलकर स्नान के बराबर माने जाते हैं। जिस दिन समय हो, मन हो या विशेष पूजा हो, उस दिन पूरा स्नान करके ही पूजा करें। 5. तुरंत पूजा करने की स्थिति। यदि किसी कारणवश तुरंत पूजा करनी हो, जैसे घर से निकलने की जल्दी, संध्या के निर्धारित समय का पालन, दीपावली, नवरात्रि, सोमवार, गुरुवार जैसी विशेष तिथि, तो इस स्थिति में 1. शरीर के ऊपरी हिस्से को गुनगुने पानी से साफ करें। 2. स्वच्छ वस्त्र पहनें। 3. आचमन करके मन एकाग्र करें। इसके बाद पूजा करना पूर्णत वैध है। ध्यान रखें, पूजा हमारा ईश्वर से संवाद है। यह तभी सार्थक होता है जब शरीर और मन दोनों शुद्ध हों। सर्दियों में आलस्य या ठंड के कारण यदि शुद्धि की उपेक्षा की जाए तो पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए थोड़ी शुद्धि, थोड़ी सावधानी, और आपकी हर पूजा हो जाएगी फलदायी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो दिव्य प्रतिध्वनि से जुड़े रहें। आपके लिए हम ऐसे ही धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि।